हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 10th सब्जेक्ट जियोमेट्री है, लेसन 7th है मेंसुरेशन, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 7 देखने वाले स्टूडेंट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है ये। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 2:7। फिर से इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और लिखते हैं कि द रेशियो ऑफ, ये रेशियो, सर्कमफरेंस एंड एरिया, circumference and area is 2:7, 2:7। अब आपको समझ में आया होगा कि ये रेशो को कन्वर्ट कर दिया अपन ने इक्वेशन में, और इस इक्वेशन का हेल्प लेके, इसकी हेल्प करके हमको इसका आंसर निकालना है। और क्या निकालना है? सिर्फ सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस पता होने के पहले हमको रेडियस पता होनी चाहिए। सो सर्कमफरेंस होता है सर्कल का 2πr और एरिया होता है πr स्क्वायर। सो ये 2:7 है। पाई कॉमन है, इसलिए ये कट चुके हैं, और एक रेडियस ये भी कट चुकी है। सो 2/r इज इक्वल्स टू 2/7। सो r इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो गया, सो 2r। ये 7 इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो गया 7 × 2। सो ये r अब यहाँ पर अकेला रहेगा, ये 2 इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो 2 × 7/2, 2 कैंसल, यानी 2 1 are 2। सो r इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब सर्कमफरेंस पूछा है, इसलिए सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। सो 2 × 22/7 × r। सो रेडियस 7 थी, सो 22 2s are 44 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होना चाहिए। और 44 नहीं है, पाई के लैंग्वेज में है, इसलिए फिर से हम अब क्वेश्चन में पीछे आएंगे। 2πr मतलब 2π × r मीन्स रेडियस, 7 2s are 14π। सो 14π ये आंसर तो भी होना चाहिए है। सो ये आंसर हमारा होना चाहिए। देखो, उन्होंने पाई की वैल्यू लास्ट में रखी नहीं है, इसलिए हमने भी वैल्यू रखी नहीं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 160 डिग्री। अब आर्क का जो मेजरमेंट रहता है वही मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल का भी होता है, वो भूलो मत। ये है 160 डिग्री। लेंथ है उसकी 44। ये जो लेंथ है उस आर्क की वो है 44। सो हेंस फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। वो सर्कल का सर्कमफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बनता है हमारे पास। अब क्या क्या देकर है वो लिख लेंगे हम। थीटा इज इक्वल्स टू 160 और लेंथ इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, इतना देकर है ना। सो हेंस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। सो थीटा कितना है? 160 अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क कितनी देकर है? 44 इंटू 2πr को लेके सॉल्व करेंगे ही नहीं हम, एक आइडिया है मेरे पास। 2πr को जैसे कि वैसे ही रखते। क्यों रखते पता है क्या? 2πr मतलब क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कमफरेंस। और उन्होंने वही पूछा है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, इसलिए पहले रेडियस की वैल्यू निकालने से अच्छा वैसे के वैसे ही रखेंगे। ये वैल्यूज हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2πr की वैल्यू आएगी, वही हमारे सर्कमफरेंस की रहेंगी, इसलिए ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। सो 44, ये 360 मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई अपॉन ये 160 इधर डिवाइड। सो इज इक्वल्स टू 2πr। सो 0 0 कट, 4 4s are 16, 4 11s are 44, 4 1s are 4, 4 9s are 36 और 9 11s are 99 is equals to 2πr। hence circumference is equals to 99। so circumference इसका 99 मिलता है हमको। so ये 99 सेंटीमीटर भी है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है स्टूडेंट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। अब सबसे पहले तो पेरीमीटर मतलब क्या है वो देखेंगे हम।
सर्कल है, उसमें सेक्टर की बात चल रही है, ये है सेक्टर। अब ये सेक्टर जो है इसका सरकमफेरेंस मीन्स सेंटर से चालू करने के बाद ये यहाँ से घूमकर ये पूरा और फिर से ये रेडियस के पास आकर यहाँ पर रुक जाना, यही उसका क्या है, पेरीमीटर है ना। अब ये पेरीमीटर में क्या आ रहे हैं, दो रेडियस आ रहे हैं और एक क्या आ रही है, लेंथ ऑफ आर्क आ रही है क्या नहीं। तो वही हमको उन्होंने पूछा हुआ है। सो यहाँ पर वैल्यू जो जो देकर है वो हम देखेंगे। मेजर है 90 डिग्री, रेडियस है 7, सो थीटा कितना है 90 डिग्री और रेडियस कितनी है 7, ठीक है। सो हेंस पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है, रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आ रहा है समझ में। और रेडियस प्लस रेडियस मीन्स ट्वाइस आर प्लस, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, कहाँ गया लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 ये फॉर्मूला है इंटू 2 पाई आर, ये है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो कि हमने अभी के क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था। सो 2r मीन्स 2 इंटू 7 प्लस थीटा मीन्स 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है फिर से 7, कट 9 4 जार 36, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 11 जार 22, 7 2 जार 14 प्लस यहाँ पर सिर्फ 11 ही बचा इतना सॉल्व करने के बाद, और 14 प्लस 11 25 सेंटीमीटर, ये है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सो 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 4th, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24। सो ये है कोन, ठीक है, ये मैंने कोन ड्रॉ कर लिया, ये है उसकी हाइट, ये है उसकी रेडियस। सो हाइट कितनी है 7, सॉरी हाइट कितनी है 24 और रेडियस है 7, ठीक है। सो यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया करेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना रहता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू थोड़ी देर बाद लिखूंगा मैं सोचकर, आर 7 और एच 24, 7 कट सकता है इसलिए 22/7 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला तो मैंने गलत लगा दिया 2 पाई आर एच, ये तो पाई आर यल चाहिए था ना, पाई आर यल। देखो कैसे कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, कभी कभी सिलेंडर कोन इनमें मिक्स हो जाता है काम। सो पाई आर एल ही पाइजे, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है। अब ये एल मतलब क्या है, स्लैंट हाइट मतलब एल है। सो हेंस एल बट एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वेयर अप प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। मेरे पहले के प्रॉब्लम से सॉरी प्रैक्टिस सेट आपने देखे ही होंगे, उसमें तो हमने ये सभी वैल्यू ऑलरेडी निकाले हुए हैं, बस अब ये क्वेश्चन चेंज है, नंबर्स चेंज है तो मैथ का प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। सो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, सो ये आएगा 625। सो हेंस एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625। सो अंडर रूट 625 मीन्स 25, एल आया 25। सो नाउ हेंस पाई आर एल इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 7 कट, 22 इंटू 25 करोगे आप। सो 5 2 जार 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 550, फिर ये भी आएगा
50, 550, सो 550 ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में थी, ये सेंटीमीटर, इसलिए कर्व सरफेस एरिया आया 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो इसका फॉर्मूला लगा दिया था मैंने, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अभी के क्वेश्चन में। सो सिलेंडर है, ये रहती है उसकी रेडियस और ये रहती है उसकी हाइट, ठीक है। अब उसका कर्व सरफेस एरिया देकर है हमको 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस देकर है, उसकी हाइट पता करना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या रहता है, 2πr/h। ओके, सो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी देकर है 5, ठीक है, इंटू h पता नहीं है, हाइट ही पूछी गई है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा गया, सॉरी दिया गया है 440। अब देखो स्टूडेंट, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सभी जगह पाई की वैल्यू है, इसलिए हमने जो 22/7 लिखा है उसके जगह हम पाई ही लिखेंगे ना, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फिर से 440 इज इक्वल्स टू 2 × पाई इंटू 5 इंटू h। सो 5 2s are 10, सो 440 इज इक्वल्स टू 10 पाई h। अब 10 पाई को लेकर चलेंगे, इधर मल्टीप्लाई, इधर जाने के बाद डिवाइड, सो 440/10 पाई इज इक्वल्स टू h। 10 कैंसिल हो गए, 1 1 0, सो h इज इक्वल्स टू 44/पाई, ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो 44/पाई ये हमारा आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, अ कोन वॉज मेल्टेड, एक कोन है जिसको मेल्ट कर दिया। सो एक कोन है और इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, सिलेंडर, वही रेडियस का सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है, ये बन गया सिलेंडर। रेडियस सेम है जो कि बेस ऑफ कोन की, यानी कि ये जो r है और ये h है, तो r और ये r इक्वल है, ठीक है, यानी कि उसी रेडियस का सिलेंडर बनाया गया जो रेडियस का कोन था। हाइट है अगर सिलेंडर की 5, तो कोन की हाइट कितनी है, सो सिलेंडर की हाइट मतलब ही लेंथ होती है, ये बात याद रखो, h इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमको अगर इसका वॉल्यूम पता हो गया ना, तो दोनों का वॉल्यूम क्या ले सकते हैं हम, सेम, क्योंकि वही चीज है, उसको ही मेल्ट करके ये बनाया गया है, तो वॉल्यूम सेम ही रहेगी। सो हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का जो वॉल्यूम है वही सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा, और कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई r स्क्वायर h। अब दोनों की हाइट तो सेम नहीं है, रेडियस भले ही सेम है, इसलिए हाइट को हम h1 h2 दे देंगे। ओके, सो इधर h2 लिख देता हूँ, जिसको l2 भी लिखते हैं हम। सो नाउ ये h1 इधर ही रखेंगे हम, सो ये है पाई r स्क्वायर h2, ये सभी मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में जाएंगे, पाई r स्क्वायर, और ये 3 डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो h1 इज इक्वल्स टू पाई, कट चुके हैं, r स्क्वायर भी कट चुके हैं, उसके बाद h2 बचा और 3 बचा, सो h1 इज इक्वल्स टू 3h2। सो नाउ h1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 है, देखो h2 5 है, सो 5 3s are 15, सो h1 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि ऊपर जाना पड़ेगा हमको।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। सो क्यूब है जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और साइड देकर है 0.01। सो सबसे इजी क्वेश्चन अगर होगा तो यही होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, ये है क्यूब, ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है सपोज अब हाइट ले लो, कुछ भी ले लो, और सभी इसमें सेम रहते हैं इसलिए एल एल ही है, तीनों भी एल, और इसका वॉल्यूम क्या है एल क्यूब। सो ये एल क्यूब हमको मिल गया। ओके, उसके बाद में वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल कितना देकर है, लेंथ 0.01 सेंटीमीटर, सो 0.01 इसका होल क्यूब। फिर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अब 0.01 का जो क्यूब है सो इसमें कितने डेसिमल है 2, सो 2 2 2 ऐसे करके 3 डेसिमल यानी कि 2 2 2 3 बार हो गए ना, सो 2 4 6 यानी कि 6 डेसिमल पॉइंट के बाद में, यानी कि 6 नंबर के बाद में इधर डेसिमल पॉइंट चाहिए। सो ये आ गया फर्स्ट नंबर। ओके, फिर 1 2 3 4 5 और ये वाला तो 6 ही था, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6, ये डेसिमल और इधर कुछ भी नहीं है मतलब 0 हो गया हमारा आंसर। और ये सेंटीमीटर में था इसलिए ये भी सेंटीमीटर, और क्यूब था इसलिए क्यूब। सो ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो 5 बार 0 है और 1 बार 1 होना चाहिए, यानी कि 6 डेसिमल होने चाहिए। उसके बाद है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। सो क्यूब का वॉल्यूम देकर है, उसकी साइड फाइंड करनी है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो इजी वाला है। सो फिर से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि 8 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एल क्यूब। फिर वॉल्यूम देकर है 1 इज इक्वल्स टू एल क्यूब, सो एल इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्क्वायर करो स्क्वायर रूट करो 1 का 1 ही रहेगा। सो आंसर हमारा 1 होना चाहिए, तो 1 यहाँ पर दिख रहा है, बट ये देकर है मीटर क्यूब में और ये देकर है सेंटीमीटर में, है ना समझ में। तो हमको एक आंसर सेंटीमीटर में देखे है बट क्वेश्चन क्या है मीटर में पूछा हुआ है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या आया 1 मीटर, बट उन्होंने सब सेंटीमीटर दिए हैं इसलिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, हेंस लेंथ इज इक्वल्स टू 1 इंटू 100, हेंस लेंथ इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आया ना समझ में। इस हिसाब से लेंथ 100 सेंटीमीटर आनी चाहिए। सो 100 सेंटीमीटर हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट ये तो हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन थे, ये तो हमारे खत्म हो गए। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अ वॉशिंग टब इन शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैज़ अ हाइट 21 सेंटीमीटर। एक वॉशिंग टब था जो कि फ्रस्ट्रम के शेप का था, इसलिए पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के पहले उनको धीरे धीरे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम। सो ये टब है और फ्रस्ट्रम के टाइप का है, ये डिज़ाइन का, इनका शेप है फ्रस्ट्रम के जैसा, तो ये हो गया फ्रस्ट्रम के जैसा शेप। हाइट है इसकी 21 सेंटीमीटर, तो ये आई इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो कि है h इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। सो हाइट को लेंथ भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखो। रेडाई ऑफ सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसके जो फ्रस्ट्रम रहता है ना, जो ग्लास टब, ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। तो इनके जो रेडियस होते हैं ना दोनों भी, वो अलग अलग शेप के होते हैं, यानी अलग अलग साइज के होते हैं। सो अपर रेडियस जिसको हम R1 कहेंगे, सो R1 कितनी है 20 सेंटीमीटर, ओके। और R2 कितनी कही गई है 15 सेंटीमीटर। सो R2 कितनी है 15
सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टब, वो टब की कैपेसिटी कितनी है, पाई की वैल्यू भी देकर है 22/7, अगर वैल्यू देकर होंगी तो वही वैल्यू यूज़ करनी चाहिए। अब कैपेसिटी मतलब सीधी सीधी बात है वॉल्यूम, ओके, सो इसलिए हम वॉल्यूम ही निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू पाई h बाय 3 इन ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट आउट करना है, हमको आंसर निकाल लेना है। सो पाई की वैल्यू 22/7 उन्होंने कहा था यूज़ करने को, h है 21, सो इंटू 21/3 तो पहले से ही था, ये बाय 3 इंटू r1 स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 20 इंटू 15, ठीक है। सो 7 3 जार 21, 3 1 जार 3, सो ये आया 22, सो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 इंटू 15 300, ओके। सो 22 इन ब्रैकेट 5 2 9 925, और 925 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 22 से, सो 925 मल्टीप्लाई बाय 22, पहले 2 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, बाद में तो देखो इजीली आ जाएगा। 5 2 जार 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 9 2 जार 18, फिर एक 0 दिए और जैसे कि वैसे 0 5 8 1, क्योंकि वही नंबर से मल्टीप्लाई था। सो 0 5 13 10 20, सो 20,350 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम आ गया, ओके। अब वॉल्यूम तो उन्होंने बोला है, बट कैपेसिटी हम किस में काउंट करेंगे, कितना पानी उसमें बैठेगा, है ना। सो कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सो नाउ 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो रहता है 1 लीटर, हेंस 20,350 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना रहेगा फिर 20,350 अपॉन 1000 लीटर, इतनी लीटर उसकी कैपेसिटी होगी। सो 1 2 3, 1 पे 3 0 है, सो 1 2 3 यानी कि 20.350 लीटर। सो ये है कैपेसिटी ऑफ टब। सो कैपेसिटी ऑफ टब हमको मिल जाती है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर वेयर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ ट्यूब। कुछ प्लास्टिक बॉल्स है जिनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। सो सपोज ये वो प्लास्टिक बॉल्स है, ठीक है, जिनकी रेडियस देकर है 1 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, जो कि ईच है हर किसी की। इनको मेल्ट किया और एक ट्यूब बनाई है। सो इनको मेल्ट करके उन्होंने क्या किए है, एक ट्यूब बनाई है, ओके। तो ये हो गई उसकी ट्यूब। अब याद रखो, ट्यूब कभी भी, ट्यूब हो गया, हेयर हो गया, वायर हो गया, पेन हो गई, ये सिलेंड्रिकल रहते, ओके। ट्यूब बनाई। द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब वेयर 2 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब सबसे मेन बात आती है थिकनेस। अब थिकनेस मतलब क्या, सपोज स्टूडेंट ये है सिलेंडर, ये पेन है सिलिंड्रिकल, और ये पेन को अगर आप इधर से देखोगे तो इधर वो हॉलो है क्या नहीं, ये हॉलो है, इधर से इसमें होल है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो बाहर का एरिया यानी कि बाहर का जो सर्कुलर ये है शेप वो अलग है, और अंदर का सर्कुलर शेप ही अलग है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो अंदर का सर्कल और बाहर का सर्कल, इसके बीच में का जो गैप है वो है इसकी थिकनेस, यानी कि पेन की जितनी निप है उतनी लगभग इसकी थिकनेस दिख रही है। आ रहा है समझ में।
इसका मतलब ये जो ट्यूब बनाई गई है ये ट्यूब पेन की तरह बनाई गई है कि जो अंदर से गैप है जिसमें, जैसे कि पीवीसी पाइप हो गया, ये पेन हो गई, तो इस तरह से इसको गैप बनाया गया है। और अगर वो गैप बना रहे होंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, दो रेडियस लेना पड़ेगा, बाहर की रेडियस और अंदर की रेडियस। तो सपोज ये हो गया वो अंदर का कोन, ओके, और ये हो गई उसका अंदर का कोन की हाइट, यानी कि ये सिलेंडर में सिलेंडर कंसीडर करो आप एक हिसाब से। तो अब उसकी थिकनेस देकर है स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर, ये है उसकी थिकनेस और ये थिकनेस देकर है 2 सेंटीमीटर, ओके। उसके साथ ही 90 सेंटीमीटर क्या है उसकी लेंथ, यानी कि सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे तो हाइट, तो ये है उसकी हाइट, ये रेडियस, ये है उसकी हाइट, ये बाहर की रेडियस, ठीक है। सो ये है हाइट, या तो उसको बोलेंगे लेंथ, जो कि है 90 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस, कभी भी ज़्यादातर आउटर रेडियस की ही बात करता है, कोई भी अंदर के रेडियस को काउंट नहीं करता। सो आउटर रेडियस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये है आउटर रेडियस जो कि है 30 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद स्टूडेंट जो रेडियस होंगी, आउटर रेडियस जिसको 30 सेंटीमीटर उन्होंने कहा गया है, उसको सपोज हम R1 ले लेंगे, क्योंकि अब बड़े साइज को हम R1 ही लेते हैं फ्रस्ट्रम के मामले में। वैसे ही इस टाइप में हम फिलहाल में तो इसको R1 कंसीडर करेंगे, तो फिर अपने आप ही जो इनर रेडियस है वो R2 हो जाएगी। सो ये है इसकी, ये देखो ये छोटी सी इनर रेडियस, सो इसको R2 हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि कितने बॉल्स मेल्ट करने चाहिए ऐसी ट्यूब बनाने के लिए। तो स्टूडेंट सीधी सीधी बात है कि बॉल्स कितने मेल्ट हुए होंगे, तो उसको अपने को इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक बॉल का वॉल्यूम, ये अगर अपने डिवाइड कर दिए तो अपने को कितने बॉल्स लगे ये पता चलेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम बॉल्स का होगा उतना ही वॉल्यूम वो ट्यूब का होना चाहिए, ओके। तो ये एक बॉल का वॉल्यूम डिवाइड कर दोगे आप तो आंसर मिल जाने वाला है। दूसरी बात, हमको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। तो जो जो वैल्यू देकर है वो हम पहले ले लेंगे, ओके। सो लेट R be the radius of spherical बॉल। स्पेरिकल बॉल की रेडियस सपोज R है, जो कि R इज इक्वल्स टू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर एक बात तो खत्म हो गई। उसके बाद में लेट R1 एंड R2 बी द, R1 क्या लिए थे हमने, आउटर एंड R2 क्या लिए थे, इनर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल लिखना जरूरी है, क्योंकि सिलेंड्रिकल से समझ में आएगा कि वो सिलेंडर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाए शायद इन्होंने, ट्यूब रिस्पेक्टिवली ये है, ठीक है। नाउ थिकनेस देकर है हमको, तो थिकनेस मतलब क्या रहती है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, वही तो थिकनेस है ना। तो थिकनेस देकर है हमको 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू R1 देकर है हमको 30 सेंटीमीटर माइनस R2 नहीं देकर है, ये R2 इधर माइनस है, इधर जाने के बाद प्लस 30 सेंटीमीटर इधर बचा, और ये 2 सेंटीमीटर इधर प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस। सो हेंस R2 कितना हो गया फिर 28 सेंटीमीटर, जो कि हमको काम में आने वाली है, ओके। सो नाउ एंड R1 कितना था 30 सेंटीमीटर, इतने चीज़ें देकर है हमको। और H जिसको हम L भी कहे थे वो है 90 सेंटीमीटर, ये H या तो L, इसको 90 सेंटीमीटर हमने कहा था।
अब हम इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब कितने नंबर ऑफ बॉल्स है तो वो इक्वल टू क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। सो नाउ लेट n be the number of balls melted, जितने बॉल्स टू मेक ट्यूब बनाने के लिए कितने बॉल्स मेल्ट किए गए, तो सपोज n, सो हेंस n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम डिवाइड कर रहे हैं हम। सो इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब का, ट्यूब यानी कि सिलेंड्रिकल है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितने बॉल्स यूज कर रहे हैं इसके लिए वॉल्यूम ऑफ वन बॉल पता होना चाहिए। सो ये है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, उसके बाद में ये जो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब है इसमें रेडियस मतलब कौन सी रेडियस की बात चल रही है पता है क्या, एक हिसाब से उसके थिकनेस की बात चल रही है। देखो आ रहा है ना समझ में आपको, उसके थिकनेस की बात चल रही है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सो पाई इन ब्रैकेट ये जो रेडियस का स्क्वायर है, क्योंकि देखो अब ये क्यों थिकनेस ले रहा हूं मैं, थिकनेस इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये पूरा के पूरा जो टोकन बना होगा, जो पेन का ढक्कन है ये बना होगा, तो इसमें कितना प्लास्टिक लगाऊंगा, ये जितना ये है ये अंदर के गैप का थोड़ी लगाऊंगा प्लास्टिक। समझ में आ रहा ना, अंदर की तो जगह खाली है, लगा कितना होगा, बाहर आउटर रिंग है जो वही, इसलिए बाहर की रेडियस माइनस अंदर की रेडियस करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, जितना भरकर है उतने का ही अपने को एरिया मिलेगा। आ रहा है ना समझ में। अगर मैंने तुमको बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो वो क्या रहेगा कि पूरा भरकर अगर स्फीयर होगा तो उसके अंदर का पूरा मटेरियल जो भी जिस चीज से बना होगा वो पूरा का पूरा। यहां पर ये जो ट्यूब है वो हॉलो है, ये पोकल है, बाहर से रेडियस आ गई, अंदर से खाली जगह आ गई, बीच में का जो गैप है वही उतना ही मटेरियल भरा होगा इसमें, है ना। सो इसलिए हम इसमें आर स्क्वायर मतलब क्या लेंगे, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, हाइट। और ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है, ये तो R तो हमने ऑलरेडी रेडियस लिए ही थे और ये तो भरकर ही है बॉल, इसका कोई टेंशन नहीं। सो ये 4/3 पाई आर क्यूब है ना। सो बस वैल्यू पुट आउट करना है और आंसर निकालना है। सो अब देखो स्टूडेंट, पाए तो यहीं पर कट गए। ओके, अब R1 स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर मीन्स 28 का स्क्वायर और इनटू H मीन्स इसकी हाइट थी, जिसको लेंथ भी कहा था मैंने, जो कि है 90, मैंने यहाँ पर भी लिखा है 90। सो दिए हुए चीज़ें पहले अगर लिख लिए तो फिर लॉजिक चलता है, सबसे पहले तो पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए, उसके हिसाब से हमको वर्क करना चाहिए और जो जो देकर है उसको लेबल भी कर लो और लिख भी लो क्या क्या देकर है। तो सो इनटू H मीन्स क्या था 90 सेंटीमीटर, 4/3 जैसे कि वैसे ही, पाए तो कट चुका था, और आर क्यूब मतलब रेडियस का क्यूब जो कि है 1 सेंटीमीटर सिर्फ, सो इंटू 1 का क्यूब। सो 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900 माइनस 20 का स्क्वायर 784 मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू ये है 4/3 इंटू 1 का क्यूब है 1 ही। सो 900 में से 784 अगर आप माइनस करते हो तो वो आ गया 116। सो 116 इंटू 90 अपॉन 4, ये जो 3 है ये 4 को डिवाइड है, इसको डिवाइड 4 और उसको भी डिवाइड 3, तो ये चले गया उल्टा, यानी कि 3 चला गया नीचे का ऊपर। सो मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो ये n की वैल्यू निकल रही है। सो n इज इक्वल्स टू
इसको 4 से 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 9 जार 36. So 9 3 जार 27, 2 carry 3 2 जार 6 7 8. 87 multiply by 90. So number of balls is equals to 0, 3, 78. So 7830 balls ये हमको मिले हैं. ये हमारा आंसर होना चाहिए. अब देखो स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला तो हमको देकर नहीं है, हमने हमारा लॉजिक लगाया और हमको थोड़ा लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व करने का काम पड़ा. हमने अभी तक जो वॉल्यूम निकाला है वो कंप्लीट वॉल्यूम निकाला है, बट ये हॉलो ट्यूब है, यानी बीच में से खाली ट्यूब है, इसलिए आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, इसको रेडियस कंसिडर करके हमको वो सॉल्व करना पड़ा. तो स्टूडेंट देखो, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था मैंने. आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, और कभी कभी मैं फाइनल में बताता नहीं हूँ, तो इसलिए पहले से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते जाओ. इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखेंगे. शायद वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो ये, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है और फिर अपलोड करने में टाइम बहुत दिक्कत जाती है. सो क्वेश्चन 4 देख लेंगे हम. अ मेटल पैरेललोपाइप्ड. आप सबसे पहली बात तो है पैरेललोपाइप्ड मतलब क्या है. पैरेललोपाइप्ड मतलब स्क्वायर का अगर कोई 3 डायमेंशनल डायग्राम बनी तो क्यूब है. रेक्टेंगल का अगर कुछ बना तो क्यूबॉइड है. और पैरेललोग्राम ये ऐसे सरफेस होंगे उसके, तो पैरेललोपाइप्ड, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, तो ये है पैरेललोग्राम. ये है सामने का पैरेललोग्राम और इनको ज्वाइंट कर दिया गया, ये है पैरेललोपाइप्ड. ओके, तो ये पैरेललोपाइप्ड है. 16, 11 और 10 उसके डायमेंशनल है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. अब कैसे भी दो, इसको सीधा कर लेंगे तो ये हाइट बन जाएंगी, इसलिए इसको हाइट लो या इसको हाइट लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. सो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है. सो लेंथ है 16, ब्रेड्थ है 11 और हाइट है 10. ओके, सो यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है. इसको मेल्ट किया गया है और इसके कॉइन्स बनाए गए. चलो इसको मेल्ट कर देंगे. ये मेल्ट हो रहा है, ये आग लगा रहे हैं हम. एरो पर आग बता दूं क्या. सो ये आग लग गई है, और आग लगने के बाद इसके कॉइन्स बन गए कुछ. सो ये है उसके कुछ कॉइन्स. ओके, हाउ मेनी कॉइन्स वेर मेड इफ द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वॉज 2 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. अब कॉइन बनाए हैं तो उसको हेड्स टेल्स आगे पीछे ऐसा रहेगा ही, है ना, इसलिए इसके 2 सरफेस रहेंगे. तो ये थिकनेस हो गई उसकी, ये थिकनेस है, समझ में आ रहा होगा. तो ये थिकनेस है जो कि है 2 मिलीमीटर की. सो थिकनेस 2 मिलीमीटर और डायमीटर है उसकी 2 सेंटीमीटर. ये है डायमीटर जो कि है d, जो कि है 2 सेंटीमीटर में. ओके, सो ये इतनी चीज़ हमको देकर है, और इतनी चीज़ देकर होगी तो थोड़ा बहुत हम उसमें कैलकुलेशन वगैरह करेंगे. गिवन तो लिख ही लेंगे पहले, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड. इस पैरेललोपाइप को मेल्ट करके कितने कॉइन्स बन सकते हैं इस डायमेंशन के, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये डायग्राम से थोड़ी बहुत आइडिया आ रही होगी. तो सबसे पहले हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी वॉल्यूम पर बेस्ड था, ये भी वॉल्यूम पर ही है, क्योंकि इसका जितना वॉल्यूम होगा वो बचे वाले जितने कॉइन्स बन रहे होंगे उनका भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा. उनको डिवाइड कर दो आप, इसके वॉल्यूम से इसका एक का वॉल्यूम, तो वो नंबर ऑफ कॉइन्स हमको मिल जाएगा. अभी हमने उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है. सो लेट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज 16, 11 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ये इतना देकर है. उसके बाद थिकनेस ऑफ कॉइन, थिकनेस ऑफ कॉइन क्या रहेंगी, R1 माइनस R2. ये बात फिर से ध्यान में बैठा लो.
बाहर की रेडियस माइनस अंदर की रेडियस। नहीं, इतना लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये छोटी बड़ी रेडियस का तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, रेडियस तो सेम ही रहेगी, इसलिए अपन ये इसको इतने जगह को तो कट कर देंगे। थिकनेस कितनी है 2 मिलीमीटर। अब हर चीज़ सेंटीमीटर में देकर है तो यही मिलीमीटर में क्यों रखे, सो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर यानी कि 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसलिए 10 से डिवाइड किया 0.2 सेंटीमीटर आया। उसके बाद रेडियस ऑफ कॉइन जो कि है r, ये रहेगी डायमीटर के हाफ जो कि रहेगी 2 सेंटीमीटर के हाफ जो कि है 1 सेंटीमीटर। अब इतनी वैल्यू हमको देकर थी, ओके, थोड़ा बहुत हमने उसको चेंज भी कर लिया हमारे हिसाब से। नाउ लेट n बी द नंबर ऑफ कॉइन्स। सपोज कॉइन्स कितने हैं n, सो हेंस n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या है पैरेललोपाइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अपॉन 1 कॉइन का वॉल्यूम क्या रहेगा जो कि 1 स्पेरिकल बोलो उसको, ठीक है। सो पाई r स्क्वायर h। अब ये h सेम दिख रहा है, इसलिए हम इसको दे देंगे h1 और इसको दे देंगे हम h2। क्यों देंगे, क्योंकि इसकी हाइट तो अलग ही होंगी ना, और इसकी हाइट तो अलग ही होंगी कॉइन की, ये पैरेललोपाइड की बात चल रही है, यहाँ पे कॉइन की बात चल रही है, तो इनकी हाइट तो अलग ही होंगी। सो लेंथ कितनी है 16, ब्रेड्थ कितनी है 11 और हाइट कितनी है 10, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे। r स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर जो कि था 1 का स्क्वायर, इनटू हाइट h2 कितनी है जो कि इसकी थिकनेस रहेगी, वही ये कॉइन है, कॉइन को ऐसे कर दो सीधा तो वो उसकी हाइट बन जाएगी। सो यहाँ पे 0.2 जो है उसके सामने h लिख देंगे हम, सो 0.2। फिर से 16 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 22, 1 का आंसर तो 1 ही आएगा, 0.2 जैसे कि वैसे, ये 7 और उसमें भी डिवाइड है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ओके। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जार 11 1 जार 11 11 2 जार 22 2 1 जार 2 2 8 जार 16। सो ये आया 80 इंटू 7 अपॉन 0.2, ओके। फिर से 80 इंटू 7 अपॉन 0.2 मतलब 2/10, ठीक है। सो ये 2 और अपॉन 10 ऊपर चला गया, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, सो 2 1 जार 2 2 5 जार 10, सो 8 7 जार 56 560 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 0 0 6 5 जार 30 3 कैरी 5 5 जार 25 26 27 28 2800 ये कॉइन्स इतने बनेंगे वो पैरेललोपाइड को अगर आपने मेल्ट कर दिया तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा और यहाँ तक हम उसको लाए हैं खींचतान करके, उसका आंसर हमने निकाला ही है आखिरकार। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 तक ही हमारा आज का साथ रहेगा। वीडियो ऑलरेडी 45 मिनट्स क्रॉस कर चुकी है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में। टिल देन बाय।